तो अपनी सांस रोक लेते थे, सांस रोक कर आते थे नबी की बारगाह में। क्यों? कहीं ऐसा ना हो मेरी सांसों की आवाज से मुस्तफा को तकलीफ हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना अदब फरिश्ते करते थे। और ये बेचारे ये अल्लाह ताला इन लोगों को अक्ल अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमाए। अब थोड़ा सा उस माहौल को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए अब उसको भूल जाइए, जरा जोर से कह रहे सुभान अल्लाह। मेरे नौजवानों की तादाद ज्यादा है, थोड़ा सा एक माहौल बना लो। भैया इधर इधर आ जाओ, ये जगह खाली है। मिकाइल भाई इधर आ जाओ, चले आ जा इधर आ जाए। ए बाबू तुम लोग कुर्सी अब छोड़ दो, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर सामने बैठो हमारे थोड़ा सा। हाँ, इस जगह को भर लो। हाँ, टेंशन ये भी है कि जूता कैसे उतारा जाए। हाँ, कई टेंशन है एक साथ में। हाँ, सुभान अल्लाह। अब तो एक बार जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। हदीस पाक कहाँ चल रही थी, बात कहाँ चल रही थी, याद है आप लोगों को? सुभान अल्लाह कहो तो पेड़ कहाँ लगता है? जोर से पीछे वालों जरा तुम भी बोलो पेड़ कहाँ लगता है? तो एक मोटा सा पेड़ लगवा लो और जोर से हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। सुने जरा, पेड़ लगता है। अच्छा ईमानदारी से बता, अभी तक कितने पेड़ आपने लगा लिए? गिनो मत, गिनने का कहाँ टाइम है। ये हमारे आपके कंधे पे अल्लाह ने दो फरिश्ते बैठाए ना, एक नेकियां लिखता है, एक बुराइयां लिखता है। आज बुराइयों वालों को आराम दे दो कि तुम भैया बैठे रहो फुर्सत से, आज दाहिने वाले को बिजी करवाओ। इनसे कह दो कि तुम लिखते रहो, जब तक तकरीर होती रहेगी, नात होती रहेगी, तब तक हम लोग क्या कहते रहेंगे? जोर से बोलो क्या कहते रहेंगे? सुभान अल्लाह। आज इतनी बार सुभान अल्लाह कह दो कि अगर मिकाइल भाई 3 साल के बाद भी जलसा करवाए ना, तो कम से कम बैलेंस बराबर रहना चाहिए। हाँ, तवज्जो करें, बंदा एक बार मोहब्बत से। औरतें सोच रही होंगी कि मौलाना बहुत बेकार आदमी, तो खाली मर्दवे का बतावत है, हमरे लोगन का बतौते नहीं है। मेरी बहनों ये हदीस तुम्हारे लिए भी है। तुम दादा दादी खाला बुआ ममानी बाद में कर लेना, अभी बोलती रहो लेकिन जोर से मत बोलो, चुपके से बोलो, आराम से बोलो, खुफिया आवाज में बोलो। आओ मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है तो पेड़ कहाँ लगता है? अच्छा तारीफ है, हमारे कचौचा शरीफ इलाके में पेड़ 3 मकसद से लगाया जाता है। या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, जैसे आपने आम लगा लिया, अमरूद लगा लिया, केला लगा लिया, संतरा लगा लिया, सेब लगा लिया, लीची लगा लिया, आलू बुखारा लगा लिया, आड़ू लगा लिया, खुबानी लगा लिया। क्या मकसद होता है कि फल खाएंगे। या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए, जैसे आपने कलपटस लगा लिया, शीशम लगा लिया, सागवान लगा लिया, पॉपुलर लगा लिया। मकसद होता है जल्दी से ये बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, इसको काट के हम बेच देंगे। तीसरा और एक मकसद होता है पेड़ लगाने का, और वो मकसद क्या है पता है? वो मकसद ये है साया हासिल करने के लिए भी पेड़ लगाया जाता है। जैसे आपने नीम लगा लिया, पीपल लगा लिया, बरगद लगा लिया, पाकड़ लगा लिया, ये मकसद होता है साया हासिल करना। मैं नेपाल में तकरीर कर रहा था, नेपाली आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत हमारे यहाँ 4 मकसद से पेड़ लगाया जाता है, आपके यहाँ 3 ही मकसद से, हमारे यहाँ 4 मकसद है। हमने कहा भैया 4 मकसद कौन सा है? कहने लगा हजरत 3 वही वाला जो आप वाला है। हमने कहा चौथा मकसद, बोला आदमियों को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाता है। आज ये लोग काम यही वाला किए थे, समझ रहे नहीं? तो आप लोग तो इस काम के लिए नहीं पेड़ लगाते ना। पेड़ लगाने का 3 मकसद। हर सिंहपुर एक बात बताना, तुमने सुभान अल्लाह कहा है हर सिंहपुर में, तुमने सुभान अल्लाह कहा है जिला लखीमपुर में, तुमने सुभान अल्लाह कहा है सीमा उत्तर प्रदेश में, मुल्क हिंदुस्तान में, दुनिया के इस हिस्से में, और तुम्हारे नाम का पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो पेड़ कहाँ लगा है? अब जिसको जन्नत के पेड़ का मजा लेना है, जरा दोनों हाथ उठा के जल्दी से कह दो सुभान अल्लाह। अरे हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से बताओ शहरवाज भाई, मरने से पहले किसी को जन्नत मिली है? अब जिसको जिसको मरना है वो जरा हाथ उठा दो। आधे हाथ गायब। अभी जन्नत लेने के चक्कर में सब उठा दिए थे, जब मरने की बारी आई तो आधे कह रहे अभी तो हम लड़की का ब्याह नहीं किया, अभी तो हमने ये काम नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखो हर सिंहपुर वालों, हाथ उठाओगे तब भी मरना है, नहीं उठाओगे
जब भी नहीं मरोगे, हाथ नहीं उठाओगे तो मर जाओगे, नहीं मरोगे। ऐसा नहीं है, जब मौत आ जाएगी, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरूना सअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है, न एक सेकंड आगे न एक सेकंड पीछे वक्त आता है तो काम हो जाता। आप तरफ तवज्जो करना, हमने सुभान अल्लाह कहते जन्नत में पेड़ लगाए, उन पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? चलते हैं नबी की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हमने सुभान अल्लाह बड़ी मेहनत से कहा है, रात के ठंड में कहा है, मचल मचल के कहा है, आपका नाम ले लेके कहा है, बताए हमारे नाम के जितने पेड़ जन्नत में लगे हैं उन पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने सुभान अल्लाह कहते के जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करता रहेगा, जन्नत की दुआ करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे फरमाने मुस्तफा, महफिले जिक्र रसूल, हुस्ने गौसिल बरा, क्या कहने, वाह वाह वाह। अब बोलो फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोलो, जोर से बोलो, फायदा है कि घाटा? और अगर सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो घाटा आपका, इनाम नहीं दोगे तो घाटा हमारा। अब बोलो किसका करवाना है? शहनवाज में बड़े चक्कर में फंस गए। अगर हम कह दें मुफ्ती साहब का घाटा करवाना है तो अगली तारीख मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और अगर कह दे अपना घाटा है तो दुनिया में इतना बड़ा बेवकूफ कोई है मिकाइल भाई जो अपना घाटा करवाए? लेकिन ऐसा काम होना चाहिए कि ना तुम्हारा होने पाए ना हमारा होने पाए। और जिसको जन्नत में जितना मोटा पेड़ लगवाना है जरा उतनी जोर से कह दो। आप 12 बज रहे, 12 बजने वाले हैं, लेकिन चेहरे पे आपके 12 नहीं बजना चाहिए, क्योंकि सुन्नी जब नबी का जिक्र सुनता है तो फिर उसकी तबीयत बाग बाग हो जाती है। वलियों का जिक्र सुनता है, अल्लाह की कसम मैं खा के कहता हूँ, इसी लखीमपुर जिले में ना जाने सैकड़ों बच्चे ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने ख्वाजा साहब की दुआओं की बरकत से पैदा किया होगा। ख्वाजा साहब की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने उसे नवाजा होगा। आओ जरा तवज्जो करना, ख्वाजा साहब ने क्या ऐलान किया? हर साल तुम लड़की की बलि देते हो, लड़की की कुर्बानी करते हो, लेकिन अब लड़की की कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी, अब लड़की की कुर्बानी नहीं देना है। लोगों ने कहा हुजूर अगर हम लड़की की कुर्बानी नहीं देंगे तो ये देव जो है, परम जो है, ये हमारे पूरे अजमेर को तबाह हो बर्बाद कर डालेगा। हुजूर ख्वाजा साहब कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब वो तुमसे आए लड़की मांगने लगे, कुर्बानी मांगने लगे तो मोइनुद्दीन को बता देना, तुम अजमेरी ख्वाजा को बता देना। वो दिन आ गया है, लड़की को सजा सजा के अना सागर के करीब ले जाया गया है। अना सागर इतना बड़ा तालाब है, वो देव अना सागर के उस पार है, लड़की इस पार है। इतना बड़ा हैवी आदमी था कि एक पैर बढ़ाता था उस पार से इस पार आ जाता था, इतनी ताकत वाला आदमी था वो, इतना बड़ा जिन्नात था वो। कहने लगा कि ये लड़की आ गई है, चलो इस लड़की को बलि ले लिया जाए। लेकिन इतने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पहुंच गए, बड़े खबरदार लड़की की तरफ हाथ मत बढ़ाना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। वो कहने लगे हे बाबा तुम्हारे बुढ़ापे में क्या दिमाग खराब हो गया है? अरे बुढ़ापे में तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम एक इंसान हो, मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैं चाहूं तो एक मुट्ठी में आपको मसल दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपना जूता आगे कर दिया, बोले बड़ी ताकत वाला है तो जूते को पलट के पहले दिखा दे, पहले जूता तो पलट के दिखा दे। अब वो ताकत लगा लिया लेकिन उससे जूता नहीं पलटा गया। ख्वाजा साहब मुस्कुरा के कहते अबे जो तुम मोइनुद्दीन का जूता नहीं पलट सकता है तो मोइनुद्दीन को कैसे पलट सकता है? जो मोइनुद्दीन का जूता नहीं हिला सकता है वो मोइनुद्दीन को कैसे हिला सकता है? अब आओ तवज्जो करना मेरे भाई, ख्वाजा साहब है, कहने लगे सुनो सुनो, आज से तुम्हें कुर्बानी नहीं दी जाएगी, और अगर तुमने जबरदस्ती कुर्बानी मांगी तो मैं तुम्हारा राज लोगों को बता दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो बड़े चक्कर में पड़ गया, यार ये बाबा पहली बार दिखा है, पहली बार हमारी इसकी मुलाकात है, ये हमारा कौन सा राज जानता है? कहने लगा अच्छा बताओ कौन सा राज? तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं वही मंदिर वाला जो तुम रात में जाते हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब इसको काटो तो खून नहीं। हाय रे बाप, ये मंदिर वाली बात इनको कैसे पता? और मंदिर में पता वो जाके क्या करता था, एक बड़ी खूबसूरत औरत की एक मूर्ति लगी थी मंदिर में, उस पे ये आशिक हो गया, फिदा हो गया, बिल्कुल जान निछावर करने लगा। जब रात में सारे लोग अलग अलग हो जाते थे, पूरा अजमेर सोता था, ये चुपके से उसी मंदिर में जाता था और उसी मूर्ति को गले लगा के कहता था हाय मेरी बीवी मुझसे बात कर लो।
हाय मेरी बीवी मेरी हो जाओ, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूं, बड़ा इश्क करता हूं, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाता, लेकिन पत्थर की मूर्ति बोले कैसे? तो इधर इधर देखे, उनको अपना काम करने दे भैया। अगर काम हो गया तो आप लोग भी बैठ जाए। हजरत आइए स्टेज पे आ जाइए। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा खूब दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, हम तुम्हारे कब के दुश्मन? अबे हमने तुम्हारा क्या जोत लिया? ये दुश्मनी में कह रहे हैं सुभान अल्लाह। मुस्कुराओ 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 और एक बार जोर से मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। देखो मुस्कुराना मेरे सरकार की सुन्नत है, और एक मोमिन